5 अगस्त 2019 एक वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के लिए एक नया सवेरा साबित हुआ। और 5 अगस्त 2025 एक ऐसा दिन है जब एक दुखद घटना की वजह इतिहास में यह काली रात कहलाएगा, क्योंकि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक जलता दिया बुझ गया। जी हाँ, 5 अगस्त 2019 को देश के सबसे ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक का लहर है। सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति के एक प्रमुख और विवादास्पद व्यक्तित्व थे। 89 साल की उम्र में उनके किडनी की गंभीर समस्या और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। आइए उनके जीवन की कहानी को विस्तार से जानते हैं। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता बुद्ध सिंह उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार थे और उनकी माता का नाम जगनी देवी था। जब सत्यपाल मात्र 2.5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी मां उन्हें लेकर हरियाणा के चरखी दादरी अपने मायके चली गई। सत्यपाल की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। बाद में उन्होंने मेरठ कॉलेज से बीएससी और 1970 में कानून की डिग्री हासिल की। मेरठ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। यह उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। लेकिन सत्यपाल मलिक का औपचारिक राजनीतिक सफर 1974 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। उन्होंने 42.4% वोट हासिल कर कम्युनिस्ट पार्टी के आचार्य दीपाशंकर को हराया। उनके राजनीतिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए और उन्होंने विभिन्न दलों के साथ काम किया। 1980 में वे लोक दल से राज्यसभा सांसद बने, जबकि 1984 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और फिर राज्यसभा पहुंचे। लेकिन 1987 में बोफोर्स घोटाले के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1988 में वे बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल में शामिल हुए और 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। फिर बाद में 1996 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद 2004 में मलिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी साल बीजेपी के ही टिकट पर बागपत से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। जबकि 2012 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। मलिक ने 50 साल के राजनीतिक करियर में 4 राज्यों बिहार, उड़ीसा, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। फिर 2018 में जम्मू कश्मीर, 2019 में गोवा और 2020 में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस बीच उन्होंने चारों राज्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर का कार्यकाल 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक संभाला। उनके कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। मलिक ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस फैसले की जानकारी एक दिन पहले दे दी गई थी, जब गृह मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा और इसे उनकी कमेटी के पास कराने को कहा। इसके अलावा नवंबर 2018 में उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया, जिसके बाद पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण उनके पास आ गया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि वे दिल्ली के इशारे पर चलते तो उन्हें सज्जाद लोन के नेतृत्व में सरकार बनानी पड़ती, जिसे वे बेईमानी मानते थे। वहीं
मलिक ने जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बताते हुए कहा था कि उनके कार्यकाल में श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादी घुसपैठ नहीं कर पाते थे। बता दें कि सत्यपाल मलिक अपने बेबाक बयानों और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए हमेशा चर्चा में रहे। उनके कुछ प्रमुख विवादों की बात करें तो मलिक ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, इस हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि सीआरपीएफ को हवाई मार्ग से ले जाने की उनकी सलाह को नज़रअंदाज किया गया और इसे उनकी बड़ी गलती बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस हमले का चुनावी फायदा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि पुलवामा अटैक के बाद पीएम मोदी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि क्या हुआ। मैंने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ, तब मुझे चुप करवा दिया गया। इसके बाद एक और मामले में मलिक ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश की गई थी, जिसमें कीरू जल विद्युत परियोजना शामिल थी। उन्होंने इस डील को रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। हालांकि बाद में सीबीआई ने इस मामले में मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसे मलिक ने राजनीतिक साजिश करार दिया। इसके अलावा 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान मलिक ने केंद्र सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया और किसानों का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सलाह पर ही सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए। इसके अलावा उन्होंने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के आंदोलन को भी समर्थन दिया। वहीं मेघालय के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मलिक ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है और उनकी नीतियां किसान विरोधी हैं। इन बयानों के कारण बीजेपी के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। वहीं 6 मई 2025 को उन्होंने कहा था कि पहलगाम की असफलता के लिए पीएम मोदी को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारा है। अब चलिए उन मामलों की भी बात करते हैं जिसकी वजह से सत्यपाल मलिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बता दें कि सत्यपाल मलिक पर कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह मामला 2019 में चिनाब नदी पर किश्तवाड़ में प्रस्तावित 4,287 करोड़ रुपए की परियोजना में 2,200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसको लेकर सीबीआई ने मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मई 2025 में चार्जशीट दाखिल की। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के नियमों का पालन नहीं किया गया और ठेका सीधे पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया। हालांकि मलिक ने दावा किया कि उन्होंने 2021 में इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि टेंडर को उन्होंने ही रद्द किया था और यह उनके तबादले के बाद दोबारा शुरू हुआ। मलिक ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। सीबीआई ने फरवरी 2024 में मलिक के दिल्ली और जम्मू कश्मीर स्थित ठिकानों सहित 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में मलिक ने दावा किया कि उन्होंने भ्रष्टाचार की जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। इसके अलावा मलिक ने जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस योजना में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को ठेका देने में गड़बड़ी की बात कही गई थी। इस योजना को भी मलिक ने रद्द कर दिया था। बता दें कि उन पर लगे आरोपों को मलिक ने हमेशा इनकार किया। अपनी गंभीर बीमारी से जूझते हुए वे 2025 के मई महीने से ही हॉस्पिटल में एडमिट थे और इसी दौरान जून में आईसीयू से मलिक ने एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें सीबीआई के जरिए फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी ईमानदारी और चौधरी चरण सिंह के आदर्शों का हवाला देते हुए कहा कि वे न डरे हैं न झुकेंगे। सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने बेबाक स्वभाव और ईमानदारी के दांव के साथ एक अलग पहचान बनाई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे ऐतिहासिक फैसले में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी। हालांकि उनके विवादास्पद बयानों और केंद्र सरकार के साथ तनाव ने उन्हें सुर्खियों में रखा।
उनकी मृत्यु पर कई नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को याद किया। सत्यपाल मलिक का जीवन यह सिखाता है कि साहस और स्पष्टवादिता के साथ अपने विचार रखना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही वो विवादों को जन्म क्यों ना दे। ईश्वर सत्यपाल मलिक की आत्मा को शांति दे। ओम शांति।